हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैड पेरेंटिंग के बारे में। अक्सर हम लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करने लगते हैं जिसकी वजह से बच्चे हमसे कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूर रहने लगते हैं, हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं। ये नहीं कहती कि ये सिर्फ एकदम छोटे बच्चे की बात है। सम टाइम अनजाने में ही हम बड़े बच्चों के साथ भी गलत बिहेव करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उसके साथ उनके मतलब गार्जियन के साथ साथ फ्रेंड भी बनना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि बच्चे से जितना आप खुल के बात करेंगे उतना ही वो आपसे सारी बात बताता है, अपनी लाइफ की हर बात को बताता है, कुछ भी छुपाता नहीं है। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, बैड पेरेंटिंग क्या होती है और क्यों हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमारा बच्चा हमसे दूर होने लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो शेयर जरूर करना और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहना। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बैड पेरेंटिंग, मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप बच्चे को हर समय डांटते रहते हो। मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या बड़े बच्चे भी बोलूँगी कि अगर हम माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को डांटते रहेंगे तो बच्चे तो हर बार में यही सोचेंगे ना कि चलो गलती कर लूँगा, मम्मी डांट देगी, पापा डांट देंगे, हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि मम्मी पापा डांट देंगे, बस कोई बात नहीं हुई, हम ऐसे ही करते रहेंगे। बच्चों को डांटने की जगह उनको समझाना चाहिए कि आपने जो किया है वो गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं सोचती हूँ। नंबर 2 है बच्चे को दूसरों के सामने अनुशासित करना, यानी हमेशा सही सही करना है, बताते रहना। बहुत मुश्किल होता है, आई नो। छोटा बच्चा जब दूसरों के सामने बहुत शैतानी करे, बदमाशी करे, तो उसको समझाना जरूरी है, लेकिन बात बात पे, हर बात पे उसको टोकना, वो बात सही नहीं होता है। और खासकर दूसरों के सामने जब उसको आप अनुशासित करने लगते हो, खासकर थोड़े ऐसे बच्चे जो समझदार हो गए, समझने लगते हैं, अगर उसको आप अनुशासित करने लोगे तो कहीं ना बच्चा आपसे थोड़ा सा कट होने लगता है, दूर होने लगता है, क्योंकि बच्चे के मन में भी ना इंसल्ट फील होता है। मैं अपने बेटे की बात करूं, वो अभी 2.5 साल का है और उसको समझ में आता है कि इंसल्ट क्या होता है, प्यार क्या होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को दूसरों के सामने थोड़ा सा समझदारी से बोलना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि दूसरे के सामने बच्चे इंसल्ट फील करते हैं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर होने लगते हैं। क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो यही रहेगा ना कि मम्मी पापा मुझे किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो बच्चों को दूसरों के सामने कभी भी इंसल्ट फील ना करवाए, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे हो, चाहे आपका बच्चा 2 साल का हो या 20 साल का हो, कभी भी दूसरों के सामने इंसल्ट ना करवाए। नंबर 3, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, इंकरेज नहीं करते हैं। जैसे बच्चा कुछ अच्छा काम किया, जैसे मेरा तो है कि मैं तो छोटे छोटे बातों पर इंकरेज कर देती हूँ। जैसे बच्चे ने पूरा खाना फिनिश कर लिया तो वाह, मैं क्लैपिंग करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उसको, और खुश होता है और खाने को चाहता है। तो बच्चा जैसे जैसे बच्चा थोड़ा शैतानी करता है तो हम जैसे उसको डांटते हैं, वैसे ही कुछ अच्छा करे तो उसको इनकरेज भी करना चाहिए। और छोटे बच्चे जो लर्निंग सीजन होते हैं, जो अभी लर्न कर रहे हैं, जैसे मेरा बेबी अभी सुसु पोटी की ट्रेनिंग ले रहा है, तो सुसु पोटी का ऐसा है कि कभी कभी भी कर देता है कहीं कहीं, तो मैं हर समय उसको डांटूंगी तो नहीं होगा। उसको समझाना पड़ता है कि सुसु यहाँ नहीं वहाँ करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आज के आज मैं उसको ट्रेनिंग दी और वो आज के आज सीख के एकदम सही हो गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इस बीच में आपका घर गंदा हो सकता है, वो दूसरों के सामने भी सुसु पोटी कर ही सकता है। बच्चा है, इस पर कोई रोक नहीं है। तो इस समय अगर मैं उसको हर समय डांटती रहूंगी तो बच्चे के मन पे ना गलत प्रभाव पड़ता है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बातों को ले लेते हैं, ऑफकोर्स बड़े भी ले लेते हैं, तो बच्चे क्यों ना ले, है ना। तो बच्चा जब भी कुछ अच्छा करे ना, जब भी कुछ अच्छा करे, बहुत बेशक बहुत बड़ा अचीवमेंट ना हो, लेकिन बच्चे को ये फील करवाए कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, बच्चा उससे इनकरेज होता है। हमेशा डिस्करेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को। यहाँ पे तो ये सब मैं मानती हूँ ऐसा। इसके अलावा बच्चे को हर समय मैं चीज़ बोलूँगी, पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
पर आजकल मैंने देखा है, इवन मेरे जानने वालों में भी मैं देखती हूँ कि 24 घंटे छोटे बच्चे को बोलते पढ़ते रहो, मतलब जो क्लास 1 में 2 में पढ़ते हैं 24 घंटे उसको बोलते हैं पढ़ते रहो, और जो कि बहुत गलत है। मेरे हिसाब से बच्चा 1 घंटा 2 घंटा भी, अगर 24 घंटे में पूरा 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है तो वो इनफ है। और इतने छोटे बच्चे के लिए इतना प्रेशराइज करना जरूरी नहीं है, इतना प्रेशर देना जरूरी नहीं है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बच्चों के 10 मिनट पढ़ा, फिर 10 मिनट खेलने दीजिए उसको, फिर पढ़ेगा, क्योंकि बच्चा एकदम से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ सकता है। छोटे बच्चों को कंसंट्रेट करवाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ने दो। हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे को पढ़ने मत दो, वो खेलता है 24 घंटे तो खेलने दो, नहीं, उसको समझाना होगा, उसको खेल का भी टाइम दो, पढ़ने का भी टाइम दो, और कभी कभी ना खेल खेल में पढ़ाई कराओ, तो इससे ना बच्चा सीखता भी है, और बच्चे को ना पढ़ाई के प्रति निष्ठा होती है कि वो पढ़ेगा। खेल खेल में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। और मेरा बेबी है, अभी मैंने उसको ABCD लिखना काफ़ी हद तक सिखा दिया है, वो खेल खेल में करता है। मैं उसको कोई प्रेशराइज नहीं करती हूँ, कुछ भी प्रेशराइज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि चलो अभी बहुत छोटा है, अगर आज नहीं सीखा कोई नहीं कल सीख लेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हमें उसको पूरे ABCD A to Z मैं उसको लिख के दिखा दूँ वो सीख ले, ऐसा कोई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चा है, जब बड़ा होगा तो पढ़ाई का प्रेशर वैसे ही बढ़ेगा। अभी जब तक छोटा है तब तक क्यों ना उसको उसका टाइम दे, जो मी टाइम होता है बच्चे के लिए, उसका वो टाइम दो। इसके अलावा आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मोबाइल। माँ बाप मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। माँ अपने मोबाइल में, डैडा अपने मोबाइल में, और बच्चे को भी मोबाइल दे देते हैं और घुसे रहते हैं। इवन तीनों एक एक मोबाइल में घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को माँ बाप का टाइम चाहिए होता है या हमारे बड़ों का टाइम चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत आपको ध्यान देना है कि जितना हो सके बच्चे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें। बेशक ये 24 घंटे नहीं हो सकता है, लेकिन अपने पूरे दिन में आधा घंटा भी बच्चे के लिए ज़रूर निकालें, उसके साथ बैठ के बात करें, उससे डिस्कस करें, चाहे बच्चा किसी भी एज का हो। माँ बाप की छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे को बहुत अपनापन देती है, बच्चे के दिमाग में ये रखती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है, मैं यहाँ पर ऐसा सोचती हूँ, और मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेबी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर पाऊँ। सम टाइम हाँ गुस्सा आता है मुझे भी, लेकिन बहुत बार गुस्सा को दबा के रखना होता है, क्योंकि बहुत छोटा है। अगर अभी से मैं कुछ ऐसी वैसी हरकतें करूँगी ना, तो उसके मन में अभी से ही मेरे प्रति ना घृणा सी आ जाएगी, वो नेगेटिव वे में सोचने लगेगा मेरे बारे में। इसलिए टाइम देती हूँ, टाइम के साथ सब सही होता है। बच्चे बड़े होते हैं, उनको समझाते रहो। और जो मैं करती हूँ, और कई हद तक मेरा बेटा है कि जो चीज़ें मना कर देती हूँ वो नहीं करता है, क्योंकि मैंने शुरू से ये हैबिट डाल रखी है कि ये गलत है तो गलत है, वो समझता है। समटाइम कुछ शैतानियाँ करता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय मैं डांटती रहूँ मारती रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सेस करे तो उसको ज़रूर डांट लगानी चाहिए। और डांट का डर ऐसा है कि आंखों से डरे बच्चा, बाकी उसको मारने पीटने की ज़रूरत ना हो। तो ये सारी मेरी थिंकिंग है, जो मैं ऐसा सोचती हूँ, और मैं अपने बच्चे के साथ अप्लाई भी करती हूँ। अगर आप लोग कुछ नए नए टिप्स अप्लाई करते हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी तो सीखने की ज़रूरत है। मेरा भी बच्चा छोटा है, और छोटे से वो भी बड़ा होगा, तो मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के पास नई नई कोई टिप्स हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करना, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। और अपने थॉट्स जो है, अपनी गुड पेरेंटिंग मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ अक्ल आए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।